अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। कल मेरे यहाँ पर और माशाल्लाह काफ़ी लोगों की है, उसके लिए मुझे चिकन साटे प्रिपरेशन करना है, बिरयानी भी मुझे बनानी है, गुलाब जामुन मुझे बनाना है। तो मैंने सबसे पहले ये चिकन ले लिया है चिकन साटे के लिए। इसको हमको स्टिक में लगाना है, इसलिए हमने देखिए इसको ऐसे ऐसे पीस करके ले लिया है। ये ज़्यादा सब है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पाव किलो का मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी। अब मुझे ये ज़्यादा सब बनाना है तो मैंने ये 3 किलो ले लिया है। देखिए ये धो लिया है अच्छे से, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। सबसे पहले हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले अंडा ले लिया है। 3 किलो चिकन में मुझे ये कम से कम 5 अंडे चाहिए। ये बहुत आसान, बहुत झटपट बन जाती है, लेकिन इसका प्रिपरेशन अगर आप एक दिन पहले इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से गल जाती है। बहुत कम टाइम में ये बन जाती है। इसको मैं रात में मैरिनेट करके रखूँगी और इसको सुबह में, दोपहर में या शाम में जब भी मुझे बनाना होगा मैं इसको बना दूँगी। 5 अंडे मैंने ले लिए हैं और इसमें मैं ये 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन ले रही हूँ। ये क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए हम ये मसाले भी इसमें ज़्यादा डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छी चटपटी, खट्टी, तीखी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, अब इसमें मैंने ये सिरका ले लिया है, विनेगर। ये विनेगर मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। बाद में आप टेस्ट करके इसमें डाल दीजिएगा। 2 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है। ये डार्क सोया सॉस है, ये भी अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको बाद में और डाल दीजिएगा। ये देखिए मैंने ये चिली सॉस ले लिया है, ये 2 टेबलस्पून भरकर है। और शेज़वान सॉस है, ये भी 3 टेबलस्पून भरकर है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूंगी जो पाव किलो या आधा किलो के लिए होंगे। 2.5 टीस्पून मैंने इसमें ले लिया है काली मिर्च पाउडर। 3 टीस्पून ले लिया है मैंने कश्मीरी, और 3 टीस्पून ले लिया है मैंने सादी वाली मिर्चा। हमारे सारे सॉसेज में नमक है, इसलिए नमक हम इसमें सिर्फ 2 टीस्पून लेंगे। मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब ये कॉर्नफ्लावर और मैदा है। ये मैदा मैंने 1.5 कप ले लिया है। ये क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ। और ये कॉर्नफ्लावर भी मैंने उतना ही ले लिया है। ये सारे मसाले हम अच्छे से इसको मसल के लगाएंगे और इसको रात भर हम फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। कोई भी चिकन में अगर हमको फ्राई करना है या हमको कोई भी चिकन बनाना है, हमारे पास में अगर टाइम है तो मैरिनेट करके रख दीजिए। मैरिनेट करने से चिकन अंदर तक बहुत अच्छा सा पक जाता है, एकदम खस्ता हो जाता है चिकन अंदर से। इसमें आपको अगर मिर्चा और चाहिए होगा तो आप इसमें चिली सॉस डाल सकते हैं और शेज़वान सॉस डाल सकते हैं। पेपर पाउडर मैंने, काली मिर्च पाउडर वैसे ही मैंने 2.5 टीस्पून डाल दिया इसमें। ये देखिए हमारा मैरिनेट एकदम रेडी हो गया है। तो हम इसको ढक के फ्रिज में रख देंगे। देखिए ये चिकन को हमको ऐसे स्टिक में डालना है। ये बहुत ज़्यादा बनाना था, इसलिए मैंने ऑलरेडी स्टिक में रेडी करके रखा है। ये देखिए इस तरह से आप चिकन लीजिए और इस तरह से ये देखिए 3-4 आप अपने हिसाब से इसमें स्टिक में डाल सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह।
मैं दूसरे फ्राइंग पैन में भी रख रही हूँ इसको। ये देखिए बहुत अच्छा मैरिनेट हुआ है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसको हमको अब मीडियम स्लो फ्लेम करना है, इस पर अंदर से कच्चा ना रह जाए। ये सारी स्टिक जब फ्राई हो जाएगी तो हम इसके लिए एक सॉस बनाएंगे। वो सॉस में हम इसको डिप करेंगे और सर्व करेंगे। देखिए हमारे चिकन रेडी हो गए हैं। इसको बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक आप इसको कड़क करेंगे तो ये अंदर से बहुत स्टिफ हो जाएगा चिकन। ये देखिए हम चिकन फ्राई कर करके इसमें निकाल रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। ये आप देखिए तो ये कितनी अच्छी गली है। ये देखिए बहुत अच्छी गली है। इसको आप देख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं चाट मसाला स्प्रिंकल करके, लेकिन ये देखिए अंदर से भी एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनी है। मैंने तेल गरम करने रख दिया है। ये 5-6 टेबल स्पून है तेल, और मैं इसमें इसका सॉस रेडी करके रख दूँगी। जैसे जैसे हमको ज़रूरत होगी हम सॉस में टॉस करेंगे। ये देखिए 4 to 5 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन ले लिया था। इसको हमको लाल नहीं करना है, लेकिन हमको इसको कच्चा भी नहीं रखना है। इसमें हम अदरक नहीं डालेंगे। ये देखिए मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ चिली सॉस। ये देखिए ये 2 टेबल स्पून से ज़्यादा मैंने चिली सॉस डाल दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने। बहुत अच्छा चटपटा बनता है। वैसे भी इसकी चिकन भी बहुत अच्छी चटपटी बनी है। ये देखिए अब हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। इसमें कम से कम 1 से 1.5 कप टोमेटो केचप जाएगा। केचप जो है वो खट्टा होता है, मीठा होता है। लहसुन की भी तेज़ी बहुत होती है। ये देखिए लहसुन, नमक हम बहुत कम डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक है, चिली सॉस में भी नमक है। विनेगर हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हर चीज़ में विनेगर है। बस ½ टीस्पून जितना मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। कम से कम इसमें 3 to 4 टीस्पून मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी। ये ज़्यादा बना रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ½ किलो आधा किलो का मैं आपको मेजरमेंट दे दूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा सॉस बना है। ये देखिए इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाकर, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। हमारा चिकन बहुत ज़्यादा है इसलिए हमको ये सॉस भी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 कप पानी हम इसमें डाल देंगे। इसका आप नमक मिर्चा सब चख लीजिएगा। ये हमारी ये सॉस रेडी हो गया है। इसमें सिर्फ लहसुन है,
चिली सॉस है और शक्कर है, चिली पाउडर है, पेपर पाउडर डाला है मैंने इसमें 1 टीस्पून, बस पानी डाला है। अब मैंने जो कॉर्नफ्लावर मिक्स करके रखा था उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। मुझे बहुत गाढ़ा नहीं करना है इसको, बस इसको हमारे स्टिक के ऊपर इसका ये मसाला अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है मुझे। बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह, चटपटा, खट्टा, मीठा। ये देखिए, इसमें मैं स्टिक डिप कर रही हूँ, डिप करूँगी और इसको निकालती जाऊँगी। हमको इसको डिप करके पकाना नहीं है, बस इस तरह से इसको डिप करना है। ये देखिए, ये कोट हो गई, अच्छे से कोट हो गई है। इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से मैं हमारे सारे स्टिक्स को करूँगी, क्योंकि अब बच्चे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए हमारी स्टिक एकदम रेडी है, एकदम जूसी, बहुत अच्छी बनी है। ये इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।